नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज दोस्तों हम लोग गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली में संकलित वन पथ पर शीर्षक के अंतर्गत अगले सवैया को पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों इसका अध्ययन करते हैं। देखिए सवैया इस प्रकार से है। सुनी सुंदर वैन सुधारस साने सयानी है जाने की जानी भली। तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हें समुझाए कछु मुस्काए चली। तुलसी ते ही अवसर सोहे सबे अवलोकति लोचन लाहुअली। अनुराग तडाग में भानु दैविक से मनु मंजुल कंज कली। अनुराग तडाग में भानु दैविक से मनु मंजुल कंज कली। आइए दोस्तों इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, उसे देख लेते हैं। तो सुनि माने सुनना होता है, सुंदर माने आप लोग जानते ही हैं। बैन मीन्स होता है वाणी। बैन मीन्स क्या होता है? वाणी या वचन। सुधा रस, सुधा माने अमृत होता है और रस माने आनंद। तो अमृत के आनंद में शाने मतलब सना हुआ, सिक्त हुआ। और फिर बता रहे हैं शयानी माने हो जाएगा चतुर। शयानी माने क्या हो जाएगा? चतुर। जानकी माने सीता जी। जानी माने जानना, समझना। भली माने अच्छी तरह से। तिरछे माने होता है टेढ़ा। करि माने करके। नयन माने नेत्र। शयन माने संकेत हो जाएगा यहाँ। शयन माने क्या हो जाएगा? संकेत। तिन्हें माने उन लोगों को। किसको? ग्रामीण स्त्रियों को। समझाए कछु, कुछ समझा कर। मुस्काए माने हंसकर। चली माने चलना। तेह माने उसी। अवसर माने समय। सोहे माने सुशोभित होना, अच्छा लगना। सोहे का मतलब क्या होता है? सुशोभित होना या अच्छा लगना। अवलोकति, अवलोकति का मतलब होता है देखना। लोचन नेत्र होता है। और लाभ माने लाभ। अली माने सखी हो जाएगा। अनुराग तडाग, अनुराग माने प्रेम होता है। तडाग माने तालाब होता है, तो प्रेम रूपी तालाब। भानु माने हो जाएगा सूर्य और उदय माने हो जाएगा निकलना। विकसी माने खिलना होता है। विकसी माने क्या होता है? खिल जाना, विकसित हो जाना। मनो माने मान लीजिए। मंजुल माने सुंदर। मंजुल माने सुंदर। और कंज कली का मतलब हो जाएगा, कंज माने कमल होता है और कली माने आप जानते हैं कमल की कली। सीता जी जब ग्रामीण स्त्रियों की इस प्रकार की बात सुनती हैं कि वो सांवरे रंग के जो है, इसके पहले वाले सवैया में आप लोगों ने पढ़ा, वो आपके कौन लगते हैं, तो सीता जी जान जाती हैं। क्या जान जाती हैं? कि ये ग्रामीण स्त्रियां जरूर हैं लेकिन ये बहुत ही चतुर हैं। फिर वो रामचंद्र के विषय में, प्रभु श्री रामचंद्र जी के विषय में सीता जी कैसे बताती हैं उसके विषय में वर्णन है। क्योंकि भारतीय परंपरा यह रही है कि भारतीय परंपरा में नारी अपने पति का नाम नहीं लेती हैं। तो कैसे संकेत के माध्यम से वो बता रहे हैं कि हमारे कौन हैं, उसके विषय में देखिए वर्णन किया गया है। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि सुनी सुंदर वैन सुधारस साने सयानी है जाने की जानी भली। तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्रामीण बधुओं ने राम के विषय में सीता जी से पूछा कि ये सांवरे रंग के पुरुष तुम्हारे क्या लगते हैं। तो ग्रामीण वधुओं के वचन जो है वह अमृत से सने हुए वचन को सीता जी ने जब सुना तो उनकी मनोभावना को तत्काल समझ गईं। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि सुनी सुंदर वैन सुधा रस साने सयानी है जानी की जानी भली। जब सीता जी ने यह सुना कि वह ग्रामीण स्त्रियां पूछ रही हैं राम के बारे में, तो उनके वचन सीता जी को ऐसे लगे जैसे वे अमृत में सने हुए मधुर वचन हों। और उसे सुनकर चतुर सीता जी यह समझ गईं कि ये ग्रामीण स्त्रियां भी काफ़ी चतुर हैं, काफ़ी चालाक है, काफ़ी जानकार हैं। और उनकी मनोभावनाओं को समझकर वे क्या करती हैं उसके विषय में वर्णन है। देखिए। तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हें समुझाए कछु मुस्काए चली।
फिर सीता जी उनके प्रश्नों का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी तिरछी दृष्टि से ही दे दिया। उन्होंने मुस्कुराया और अपनी दृष्टि को थोड़ा टेढ़ा किया और टेढ़ा करके जो है तिरछे नज़रों में उन्हें उनके पूछे गए प्रश्नों का जवाब दे दिया और मुस्कुरा करके आगे बढ़ गई, चल पड़ी। तुलसीदास जी आगे वर्णन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तुलसी ते ही अवसर शोहे सबय अवलोकति लोचन लाहुअली। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि इस तरह से जब सीता जी जवाब देती हैं, उन्होंने मुँह से कुछ नहीं बोला, बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उन्होंने स्त्रीयोचित जो लज्जा और मर्यादा होती है उसको ध्यान में रख कर केवल संकेत में ही राम के विषय में कि ये मेरे पति हैं सब कुछ समझा दिया। और तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि सीता जी ने संकेत में समझा कर राम के विषय में, और जब आगे बढ़ती हैं तो क्या है उस समय सभी के विषय में ऐसा वर्णन किया गया कि सखिया राम के सौंदर्य को एक टक देखती हुई अपने नेत्रों को लाभ प्राप्त करती हुई सी लग रही थी। तुलसी ते ही अवसर शोहे शबय अवलोकति लोचन लाहुअली। तुलसीदास जी कहते हैं कि फिर वो जो ग्रामीण स्त्रियां हैं वो राम को देखने लगीं और राम को इस तरह से देख रही थी जैसे उनके नेत्रों को काफ़ी लाभ प्राप्त हो रहा है, उनके नेत्र काफ़ी सुख का अनुभव कर रहे हैं। आगे वर्णन है, आगे लिखा गया है तुलसीदास के द्वारा, अनुराग तडाग में भानु दैविक से मनु मंजुल कंज कली। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब ग्रामीण स्त्रियां इस प्रकार से राम को देख रही थीं तो उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम रूपी सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया है और उसे ग्रामीण वधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां विकसित हो गई हैं। प्रेम रूपी तालाब में क्या हो गया है कि रामचंद्र रूपी सूर्य उदित हो गया है, जिसके कारण ग्रामीण स्त्रियां रूपी उनके सुंदर कमल रूपी नेत्र जो है वह खिल गए हैं, विकसित हो गए हैं। इस तरह का लाभ जो है वे ग्रामीण स्त्रियां प्राप्त कर रही थीं। तो इसमें काव्यगत सौंदर्य देखेंगे दोस्तों। काव्यगत सौंदर्य आप देखेंगे तो यहाँ भाषा ब्रज है, शैली प्रबंधात्मक है, छंद सवैया है, रस श्रृंगार है, अलंकार यहाँ रूपक है, उत्प्रेक्षा है और अनुप्रास है।